एक बिन माँ बाप की लड़की थी। वह अपनी बूढ़ी नानी के साथ गांव में ही रहती थी। गांव के लोग उसे अशुभ मानते थे क्योंकि मीरा को जन्म देने के बाद ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी और कुछ ही दिनों बाद उसके पिता भी उसे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। आज सुबह सुबह किसका चेहरा देख लिया, अब तो मेरा पूरा दिन खराब जाएगा। हाँ, सही कहती हो। मैंने तो अपने बच्चों को भी इसके साथ खेलने से मना किया है। ना जाने कब क्या अनहोनी हो जाए। ये बातें सुनकर मीरा उदास होकर घर लौट आती है। क्या हुआ बिटिया रानी, क्या आज फिर से किसी ने कुछ कहा? मीरा चुपचाप रहती है। तब नानी मुस्कुराकर कहती हैं, लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दो। इंसान की पहचान तो उसके कर्मों से होती है, किस्मत से नहीं। नानी की बातें सुनकर मीरा खुश हो जाती है और अपने काम में लग जाती है। कुछ महीनों बाद गांव में बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई थी और गांव का एकमात्र तालाब सूख चुका था। मुखिया जी, अब तो पानी की बहुत किल्लत हो गई है। अगर बारिश ना हुई तो हमें गांव छोड़ना पड़ेगा। आप लोग चिंता ना करें, जब तक बारिश नहीं होती गांव के बाहर वाले कुएं से पानी भरना शुरू कर दें। अगले ही दिन लोग कुएं से पानी भरने लगते हैं, लेकिन कुछ ही समय में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। पानी पीते ही लोग बीमार पड़ने लगे और कुछ तो कुएं के पास जाते ही बेहोश हो जाते थे। डरे हुए गांव वालों ने अब कुएं को श्रापित कुआं कहना शुरू कर दिया था। ना जाने हमारे गांव को किसकी बुरी नजर लग गई है। पहले बारिश नहीं हुई और अब ये श्रापित कुआं। जरूर ये सब मीरा की वजह से हो रहा है। जब तक वो इस गांव में है कुछ ना कुछ बुरा होता रहेगा। मीरा यह सब सुन लेती है और सोचती है, मुझे इस रहस्य का पता लगाना होगा, नहीं तो ये गांव वाले मुझे और नानी को इस गांव से निकाल देंगे। रात के अंधेरे और सन्नाटे में मीरा अकेली कुएं की ओर जाती है। वह कुएं के पास पहुंचती है और ध्यान से सब कुछ देखने लगती है। वहां उसे कुछ डरावना नहीं दिखता, लेकिन कुएं की दीवारों पर एक अजीब सी बेल फैली नजर आती है। मीरा गौर से देखती है और महसूस करती है कि यही बेल जहरीली है, जो दिन की रोशनी में मुरझा जाती है, लेकिन रात में उसका जहर पानी में घुल जाता है। मीरा तुरंत उस बेल को सावधानी से काट देती है और कुएं को साफ कर देती है। सुबह होते ही मीरा गांव वालों को सच्चाई बताती है। ये कुआं शापित नहीं था, इसके पास एक जहरीली बेल उगाई थी, जिसकी वजह से पानी में जहर घुल रहा था। अब वो बेल मैंने हटा दी है और कुएं का पानी बिल्कुल साफ है। गांव वाले पहले हैरान होते हैं, फिर धीरे धीरे सच्चाई को समझते हैं। अब जब कुएं का पानी पीने से कोई बीमार नहीं पड़ता, तो सब मीरा की तारीफ करने लगते हैं। मीरा बेटा, हमने तुम्हें गलत समझा, हमें माफ कर दो। जिसे समाज नज़रअंदाज करता है, उसमें भी बड़ी हिम्मत और अच्छाइयाँ छुपी होती हैं। इंसान को उसके हालात से नहीं, उसके कर्मों से पहचानो।